हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्राइगोनोमेट्री का क्लास 10 का लेक्चर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी है, हम लोग देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में। देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी में है ना हम लोग किस प्रकार से है ना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार से सॉल्व करने का टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुतों का क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं मिलने के कारण क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो पहले आज हम लोग एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटीज़ का कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स आने वाले हैं। एक तो आज ट्राइगोनोमेट्री का हम लोग यूज़ करेंगे जो एनसीईआरटी है वो, फिर है ना दूसरा दिन भी आपका रहेगा ट्राइगोनोमेट्री का ही, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें कुछ पीवाईक्यू रहेंगे, और लास्ट लेक्चर रहेगा वो कंप्लीट आपका पीवाईक्यू रहेगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ। तो जितने भी बेसिक चीज़ें अगर बताते जाएंगे वो सारे चीज़ें अगर आपने क्लियर कर लिया तो ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले है ना कुछ जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो सारी चीज़ों पर बात करते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग आइडेंटिटीज, अगर मेनली अगर आइडेंटिटीज देखा जाए तो कौन कौन सा होता है सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें देखने को मिलता है। तीसरा अगर देखा जाए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं ना स्क्वायर वाला, क्या है ये स्क्वायर है, ये इसमें भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, हाँ या ना? आप देख पा रहे हैं ना, कितना है बोलो, 1 1 1। तो 1 1 का भी आइडेंटिटी आप कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए आप इसी को है ना, ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको जानना है। 3 ही आइडेंटिटी है। अब 3 में ही इसी को क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके अगर हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। हमने पहला ले लिया, आइडेंटिटी ले लिया, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या होता है, कैसे होता है वो तो पूछा जाता नहीं है, सुने ना, इसलिए हम लोग सिर्फ सिंपल है ना इसके फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास कभी भी कोस स्क्वायर का अगर डिमांड हो, कोस स्क्वायर का डिमांड हो, कभी कोस स्क्वायर थीटा का अगर आवश्यकता होगा तो क्या करेंगे, ये साइन है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, सुना दिया। फिर अगर मान लेते हैं कभी अगर साइन स्क्वायर का डिमांड होता तो सर है ना कोस को इधर ले जाते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, और क्या होगा, ए माइनस बी होता है, ये तो सबको पता है। तो आप यहां से कुछ देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 को भी तो हम लिख सकते हैं ना, 1 को क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। मतलब ये भी क्या बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है। तो हम अगर बात करें यहां पर इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, सुना दिया। यानी कोस स्क्वायर थीटा को हमें कभी फॉर्मेट दिखेगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा दिखेगा, समझ जाना ये आ रहा होगा कोस स्क्वायर थीटा के रूप में आएगा, सुने ना, ये फॉर्मेट है ना। क्वेश्चन को क्या आप देख के किस फॉर्मूला में टूटेगा, किस में हम है ना इसे चेंज करेंगे, तो ये सारी चीजें है ना दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, सुने ना। 1-2 बार अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहां से इसे कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो आप क्या कहेंगे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। ये पहला आइडेंटिटी का हो गया। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारे ट्रू हैं, ये सारे का सारे क्या है, ट्रू है। ट्रू फॉर कह सकते हैं किसके लिए सर, थीटा का वैल्यू 0 से है ना ज्यादा बट 90 से कम है ना, इसके लिए ट्रू है। सुने, इस बात का ध्यान रखना। कितना से कितना तक, थीटा है ना का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए एंड इक्वल होना चाहिए, बट लेस देन कितना से कितना तक, 90 तक। सुने, चलिए ये तो पहला है ना, पहला आइडेंटिटी को हमने लिखा। दूसरा आइडेंटिटी भी देख लेते हैं। दूसरा आइडेंटिटी अगर देखा जाए तो कहोगे सर आपने लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। सोचिए कभी अगर टेन स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हो जाए तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कहेंगे 1 कहेंगे। फिर अगर मान लेते कभी अगर हमारे पास 1 की अगर रिक्वायरमेंट हो जाए तब, तो हम क्या करते हैं 10 को उधर ले जाते हैं, ये 1 रह जाएगा, तो क्या कहेंगे बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 बचेगा। अब इसी को अगर आप तोड़ के लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को क्या लिख सकते हैं, सेक सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, आप ये लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर माइनस, सॉरी ये इक्वल टू है ना, टेन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टेन थीटा -1 और क्या टेन थीटा +1, आप ये लिख सकते हैं। सुने, और इसका भी वैल्यू दिमाग में रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, क्या होता है 1 के बराबर होता है, क्या होता है 1 के बराबर। ठीक लिखे थे, क्या ये बात क्लियर है, दो बातें क्लियर है, दो आइडेंटिटी को आपने क्या एक्सपेंड कर लिया। सुने, चलिए आते हैं थर्ड आइडेंटिटी। अगर इसका तीसरा आइडेंटिटी अगर देखा जाए, तीसरा आइडेंटिटी अगर देखें, तीसरा आइडेंटिटी क्या था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये था। तो अगर ये कोट उधर चला जाएगा तो क्या कहोगे सर, है ना, अगर मान लेते कोट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हो, रुक जा पहले यही निकाल लेते, कोट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हो तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। फिर अगर मान लेते हैं अगर हमें 1 की रिक्वायरमेंट होगा, तो अगर कोट को अगर उधर ले जाया जाता है तो क्या लिखोगे बोलो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहां पर ध्यान दें, कहीं शायद हमने गलती किया, हाँ गलती की, एक मिनट एक मिनट, मैंने मिस्टेक हो गया, हमने ध्यान ही दिया नहीं दिया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और क्या कहोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए ठीक है, अब यहां पर आते थोड़ा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर ये कोट उधर जाएगा तो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। इसी को आप क्या कैसे लिख सकते हैं बताइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और क्या सर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 होगा। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं ध्यान देना, इस वाले को
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1, ये लिख दीजिए। ये तीनों आइडेंटिटी का हमने एक्सपेंशन देख लिया, सुने ना, ये बातें क्लियर है। ये तीन है ना आइडेंटिटी आपके कंप्लीट हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बता रहे हैं, जो हमने पीछे पढ़ रखा है, वो सारी चीजों को बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी दिमाग में आपको रखना है, सुने। चलिए आइए NOTE नोट। पहला अगर देखा जाए, आपने क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के रूप में अगर देखा जाए, रेसिप्रोकल में हमने क्या कहा था कि सर साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कोसेक थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं। या नहीं तो कभी अगर दिया हुआ रहेगा, ध्यान देना, कभी अगर दिया हुआ रहेगा कोसेक थीटा दिया रहेगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख दोगे, 1/साइन थीटा, पहला हो गया। दूसरा अगर देखा जाए, अगर कभी सेक थीटा दिया हुआ रहेगा, तो उसे है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, रेसिप्रोकल करके लिखोगे। सेक किसका होता है, कोस का, कोस थीटा। तीसरा अगर देखा जाए, टेन थीटा का अगर देखा है ना, कोट थीटा का रेसिप्रोकल में देख लो, कोट थीटा का, तो ये 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है सर, आप इसको इंटू भी करके है ना दिमाग में रखें, ये दोनों आपस में इंटू होगा तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, देखो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा, 1 के। फिर अगर देखा जाए, ये अगर इसके साथ सेक थीटा इंटू कोस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा, ये किसके बराबर होगा, 1 के। ये इसके साथ इंटू होगा तो आप कहोगे सर कोट थीटा इंटू क्या, टेन थीटा, ये किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर। ये सारे पीछे है ना, पीछे वाला है वही है ना, करवा रहे हैं। चलो ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अगला देखिए, ये है ना दूसरा है, टेन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है सर, टेन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन बाई कोस, तो साइन थीटा बाई क्या, कोस थीटा, ये होता है। फिर अगर बात करें है ना कोट, है ना कोट थीटा का, कोट का क्या होता है सर, कोस थीटा बाई क्या, साइन थीटा, कोस थीटा बाई क्या, साइन थीटा होता है। टेन थीटा का साइन बाई कोस होता है, और कोट थीटा का क्या, कोस बाई साइन होता है। ये तो हो गया इसका, हाँ या ना, और कुछ बचा है क्या, और कुछ तो बचा हुआ नहीं है। अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख लें, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी हम लोग है ना देखेंगे, यहां पर देखेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मान लो कभी आपसे कह दे साइन ए को रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से सुनना, इसे रिप्रेजेंट करना है, कोट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या स्टेप उठाएंगे, साइन को रिप्रेजेंट करना है कोट में है ना, एक तो पहला कोट में रिप्रेजेंट करना है, हो सकता है कभी अगर कह दे नहीं सर सेक में रिप्रेजेंट कर दे, सेक ए में रिप्रेजेंट कर दे, किस में रिप्रेजेंट कर दे, सेक ए में। तो इसके लिए क्या स्टेप उठाया जा सकता है, सुने। फिर अगर कह दे कभी अगर क्या टेन में है ना एक्सप्रेस कर दे करने के लिए, तो कैसे आप करेंगे, तो देखेंगे है ना, हम जो बता रहे हैं उससे आप ध्यान से सोचो। साइन से क्या कोट में जाना है, तो आप कैसे जाओगे बताइएगा। साइन से अगर कोट में जाना है तो सबसे पहले साइन से आप किस में जाइए, क्योंकि क्या कोट में कोई ऐसा फॉर्मूला होता है क्या जो जिसमें साइन इन्वॉल्व होता है, तो कहोगे सर जी सर है ना होता है, किसमें, कोसेक का। कोसेक का मतलब 1 प्लस, आप देखोगे सर कोसेक स्क्वायर 1 प्लस क्या, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो कहोगे सर ये कोसेक स्क्वायर थीटा में। देख लो होता है या नहीं होता। सबसे पहले आप किस में जाओगे, कोसेक में, किस में जाओगे, कोसेक। अब कोसेक में कैसे करना है, साइन का रेसिप्रोकल कर दोगे, कोसेक में आ जाएगा, हाँ है ना, कोसेक से किस में चला जाएगा है ना, किस में, कोट में आ जाएगा, ये है ना।
किसमें आ जाओगे, कोट ए में आ जाओगे। सुने, इस बात का ध्यान रखें। फिर अगर मान लेते हैं हमें है ना किसमें, सर आपने अभी बताया सेक का, देखो सेक के लिए सोचो साइन का कुछ होता है क्या, सेक के फॉर्म में, सर सेक के फॉर्म में साइन का तो नहीं होता, लेकिन अगर हम कोस में चल जाते हैं तो कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन से कोस आना किस में जाएंगे, कोस से। किस फार्मूले का यूज कर, सोचो साइन का आपको क्या पता है ना, इस फार्मूले का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो हम क्या करेंगे, साइन से पहले किस में जाएंगे, कॉस के फॉर्मेट में उसको चेंज करेंगे है ना, कॉस के फॉर्मेट में लाएंगे। कॉस के फॉर्मेट में लाने के बाद इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, सेक थीटा। इसी टाइप से है ना हम लोग करेंगे, ये है ना, सुना दिया। चलिए है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं। सुने, इसी पर क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। पहला आते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो कोस ए टेन ए सेक ए। देखो तीनों को एक्सप्रेस करना है, देख लो कोस को भी है ना रिप्रेजेंट करना है, टेन को भी रिप्रेजेंट करना है, सेक को भी रिप्रेजेंट, ये तीनों को किसमें, साइन के टर्म में आपको लाना है। किसके टर्म में, साइन के टर्म में। तो आप क्या करें यहाँ पर है ना, इधर फॉर्मूला लिख लें, 1 है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होता है। ये बात क्लियर है, यहां तक बातें अगर क्लियर है तो हम कहेंगे यहां पर अगर कोस को रिप्रेजेंट करना है, किसे रिप्रेजेंट करना है, कोस को, ध्यान देना, कॉस ए इक्वल टू, सोचो साइन में लाना है ना, तो साइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कोस, देखो साइन और कोस है तो सीधा तो दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, यहां लिखेंगे पहले सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होता है सर, 1 के बराबर। हमें कोस को टर्म है ना किसमें एक्सप्रेस करना है, साइन के टर्म में, तो साइन को उधर ले जाएंगे तब तो ये कोस बचेगा, यहाँ कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है सर, अब देखो यहां से कोस ए अगर ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अभी हमने बताया जो ए का जो वैल्यू होगा वो लाइज करेगा कितना से कितना तक, 0 से 90, मतलब पॉजिटिव एंगल। क्या होगा, ये पॉजिटिव एंगल है ना, हमेशा पॉजिटिव। मतलब अगर बात करें यहाँ से जो है ना स्क्वायर, तो आप अगर स्क्वायर ले जाओगे तो प्लस माइनस दो वैल्यू होता, बट है ना 0 से अगर 90 के बीच लाइज कर रहा है, मतलब कहोगे ये क्या होगा है ना, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव, मतलब प्लस में ही सिर्फ लेना है। देख लो कोस का रिप्रेजेंट हो गया साइन के, देखो कोस का रिप्रेजेंट हो गया किसमें, साइन में, सुना दिया। बस आपको ये करना, ये पहला हो गया। फिर देखो क्या टेन का साइन के फॉर्म में होता है क्या, सर टेन का साइन के फॉर्म में है ना, ये टेन है ना, टेन का सेक के फॉर्म में। अच्छा बता, सेक का के फॉर्म में अगर आ जाएगा तो सेक को हम लोग कोस में कन्वर्ट कर देंगे, कोस को किस में, साइन में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ है ना। तो लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो हमने क्या कहा सर, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ओ ए है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर कहेंगे, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे बोलो, सेक को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कॉस में, तो 1 बाई कोस स्क्वायर ए, ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम।
तो आप कहोगे सर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कोस। क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर देखा जाए ये एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाता, होता है या नहीं होता, बोलेंगे जी सर। अब इसी का 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, साइन के। किसके बराबर होगा, साइन के। किसके बराबर, साइन के। तो साइन में लिख देते हैं, मतलब टेन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। और अगर देखा जाए, ध्यान देना, कोस स्क्वायर ए, सोचो ये साइन अगर उधर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब देखा जाए, ध्यान देना, यहां से अगर देखा जाए तो टेन स्क्वायर यानी टेन ए इक्वल टू रूट अंडर साइन ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए है, स्क्वायर के कारण इसका रूट हटेगा। अगर ये रूट हटेगा तो क्या कहोगे, साइन ए बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बचेगा। ये किसके बराबर हो गया, टेन ए के बराबर हुआ। टेन को भी आपने चेंज कर लिया, किस में चेंज कर लिया, साइन में। अब एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ था देखा जाए, देखें हम लोग, है ना, क्या बचा हुआ था, सेक। सेक को अगर है ना साइन में लाना है तो ये तो इजी है। सेक को पहले किस में चेंज करो, ऐसा फॉर्मूला में जिसमें साइन हो, है ना, यानी कोस हो ऐसा। तो आप कहोगे सर सेक को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, किसमें, साइन स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1। अब देखो क्या था, सेक था ना, ठीक है, सेक को ही तो लाना है साइन के फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, इस वाले को उधर लेते जाए, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख दे, ठीक है सर। ये तो साइन में आ गया, लेकिन ये तो नहीं आया ना। कोस को अगर सेक में लिखेंगे तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करते हैं इसका, कोस सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके नीचे कितना है, 1। अब ये अगर इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, हाँ ना। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आप लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ से सेक ए किसके बराबर होगा, रूट अंडर 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन गया। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने किसे, कोस, टेन और सेक को सिस्टमेटिक तरीके से साइन में कन्वर्ट किया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पर होगा, अगर नहीं प्रूविंग है ना। चलो एक और सवाल इसका एनसीईआरटी का ही पहले कर लेते हैं, चलो देख लो। एक्सप्रेस द ट्रायगोनोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए को किसमें, कोट में आपको चेंज करना है, कुछ दिक्कत नहीं है। हमारे पास साइन को कन्वर्ट करना है कोट में। सोचो साइन को कैसे कन्वर्ट में, है ना, करेंगे कोट में। कहोगे सर अगर साइन को अगर कोसेक के टर्म में है ना लाते हैं, ध्यान देना, एकदम फॉर्मूला आप देखेंगे यहाँ लिख लिया करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, कहोगे सर ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पर देखें क्या देखा जाएगा, बोलो, कि अगर सोचो साइन को अगर आप ले आते हैं, साइन को कन्वर्ट करना है किसमें, कोट में, तो साइन से किस में आइए, कोसेक, ठीक है सर। कोसेक में जैसे आ जाएगा, कोसेक में जैसे आओगे तो कोसेक देखो, कोसेक वाला फॉर्मूला दिख रहा है कोट वाला में,
देखो कोसेक का फॉर्मूला है ना, कोट के टर्म में है या नहीं है? हाँ सर, तो किस में आ जाएगा? डायरेक्ट कोट में आ जाएगा। सुना दिया? इस टाइप से आप चेक करेंगे। चलिए ठीक है, तो पहला है ना, लिखते हैं सिंस हमारे पास क्या पता है ना, साइन का सोचो वो कोसेक में कैसे लिख सकते हैं? साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक, ठीक है। अगर ये 1 बाई कोसेक है तो सोचो कोसेक का अगर देखा जाए तो कोसेक का क्या लिख सकते हैं? क्या लिखा जाए? सोचो अगर ये कोसेक थीटा है, अगर हो जाता जो स्क्वायर इधर आके क्या होता है? रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाता? कॉट। होता या नहीं होता? कोट स्क्वायर थीटा हो जाता। क्या होता? कोट स्क्वायर थीटा। तो इसे हम यहां पर लिख देते हैं। बताओ कोसेक थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हो गया, साइन का चेंज हो गया, किसमें? कोट में। फिर अगर सेक को लिखना है ना, सोचो सेक से कोट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? सर सेक से हम आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? 10 में आ जाएंगे, क्योंकि है ना सेक का 10 के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। और 10 से किस में आ जाएंगे? 10 से है ना उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो किस में आ जाएगा? कोट में आ जाएगा। खत्म कहानी। इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो, लेकिन है ना सेक वाला तो चाहिए ना, तो लिखते हैं 1 प्लस, देखिए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में ए है, ये कहेंगे। तो आप कहेंगे सर सेक ए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर, तो सेक ए इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सोचो 10 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कोट में लिख सकते हैं 1 बाई। अच्छा मतलब 10 को कैसे लिखोगे कोट में? तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? कहोगे सर 1 बाई क्या लिख देते हैं ना, कोट स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। कोट स्क्वायर ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये तो आएगा आपका क्या? कोट स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा? 1 बाई कोट स्क्वायर ए होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां से हम क्या कहेंगे? सोचो रूट, अगर ये कोट स्क्वायर ए है तो इसके कारण स्क्वायर के कारण रूट तो हटेगा, लेकिन इसमें तो नहीं ना, क्योंकि इसके साथ +1 है तो इसमें तो रूट रह जाएगा। मतलब हम कहेंगे यहां से क्या कहेंगे? रूट अंडर कोट स्क्वायर ए +1 बाई कोट ए के बराबर होगा। कौन सर? क्या आ गया? ये सेक ए आ गया। देख सकते हैं सेक सेक ए इक्वल टू क्या आ गया? सेक को आपने रिप्रेजेंट कर दिया कोट के टर्म में। फिर इसके बाद अगर देखा जाए किसको रिप्रेजेंट करना था? 10 को। 10 को तो कुछ करना है ही नहीं, इसका बस रेसिप्रोकल कर दो। 10 ए इक्वल टू 1 बाई क्या कर दो? कोट ए। खत्म हो गया। हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपी पेन लेके बैठेंगे और है ना लिखते जाएंगे, उसे आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। सुने, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो राइट ऑल अदर ट्रायगोनोमेट्री रेशियो ऑफ, है ना क्या? रेशियो ऑफ एंगल ए, किसमें? सेक में कन्वर्ट करना, मतलब सभी को सेक में है ना, इन टर्म्स ऑफ सेक में लाना है। आप कैसे सेक में लाएंगे बताइएगा? तो सोचो आपके पास मतलब क्या क्या जितने भी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो बचा कौन कौन सा? साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, ये सबको किस में लाना है? चेंज करना है। ये सबको चेंज करना है, किस में चेंज करना है? सेक में चेंज करना है, जिसका एंगल क्या होगा? सब में एंगल ए आएगा। सुने ना, इस टाइप से कहा जा रहा है। आप इसको है ना दो अलग तरीके से भी बना सकते हैं।
अगर चाहोगे तो। बट है ना, डायरेक्ट जब बन जाएगा फॉर्मूला से, आइडेंटिटी से अगर हो जा रहा है तो है ना, क्यों ट्रायंगल है ना मान के बनाना पड़ जाएगा। चलिए देखिए, आते हैं पहले है ना, पहला देखते हैं साइन का। सोचो साइन को, सोचो सेक में कैसे करेंगे। तो आपके दिमाग में आया कि सर साइन को अगर हम कोस में कन्वर्ट कर दें, साइन को किस में, कोस में कन्वर्ट कर दें, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फिर अगर बात करें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। हाँ या ना। अब देखिए ध्यान दें, सोचो हमें सेक में लाना है ना, तो सेक किसका रेसिप्रोकल था, कोस का। साइन को कोस में कन्वर्ट कर दें, साइन को किस में कन्वर्ट कर दें, कोस में कन्वर्ट कर दें। कोस में अगर जैसे कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करके किस में आ जाएगा, वो सेक में आ जाएगा। तो आपके पास तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर का है ना वैल्यू पता है। तो कहोगे सर यहाँ से अगर इससे अगर साइन का लिखना होगा, क्या लिखना होगा, साइन। तो साइन स्क्वायर है, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता, कहोगे सर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाता। हाँ या ना, इस तरीके से लिख सकते हैं जी सर। मतलब हम यहाँ से है ना सोच सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसे इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 माइनस, क्योंकि हमें सेक मिलाना है तो कोस का रेसिप्रोकल क्या, सेक, तो 1 बाई क्या सर, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ इसके नीचे एलसीएम आपने ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर रूट दोनों में बांट दो, सेक स्क्वायर थीटा, ए है एंगल, ए है एंगल, ए है ना, थीटा थीटा आदत हो गया, ये ए ए ए यहाँ भी ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया बाई क्या, सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर के कारण रूट क्या हो जाएगा, हटा, तो ओनली क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। देख लो एक तो हो गया खत्म। कोस को तो डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं, देख लो कोस को है ना, कोस को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कोस ए को 1 बाई सेक ए, दूसरा खत्म हो गया। तीसरा देखा जाए टेन को भी है ना डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ये +1 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर टेन स्क्वायर, फिर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर ए -1, तो टेन टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। और अगर बात करें कोट का, तो कोट को हम कैसे कर सकते हैं सर, सेक में कोट को पहले 10 में लाओ, आया ना, कोट को पहले 10 में है ना लाइए। सोचो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए इक्वल टू 1 बाई 10 ए लिख सकते हैं। अब 10 ए का अभी हमने यहाँ पर लाया, कितना लाया, 1 बाई रूट अंडर, ये कितना था 10 ए का रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया। हाँ या ना। अब कोसेक को लाना है, अब ये कोसेक कैसे आएगा, सोचो कोसेक को अगर देखा जाए, कोसेक को हम किस में चेंज कर दें, कोसेक को अगर कोट में चेंज करते हैं, कोट को किस में, 10 में, 10 को किस में, सेक में, तो उससे भी इजी है, मेरे दिमाग में ये चीज आ रहा है, अगर कोसेक को अगर हम किस में, साइन में कन्वर्ट कर दें, रेसिप्रोकल करके, साइन का है ना कोस के टर्म में आ जाएगा, कोस का किस में आ जाएगा, सेक में आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम देखें, हम क्या करेंगे, पहले किसको लेके चलेंगे, कोस, कोसेक ए,
तो इसके क्या लिखेंगे बोलो, 1/sin a। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये होगा ये नहीं होगा जी सर, ये 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। ये किसके कोसेक है ना, कोसेक ए के बराबर है। कोसेक ए इक्वल टू 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर हो। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब देखो ध्यान दे, कोसेक आ गया, कोसेक किस में आ गया, कोस में। कोसेक कोस में आ गया तो कोस को किस में चेंज कर दो, सेक में, रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका रेसिप्रोकल 1/सेक स्क्वायर ए। अगर ये इसका एलसीएम ले लिया जाएगा तो 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, बाई क्या, सेक स्क्वायर ए होता है। ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा, और देखो स्क्वायर के कारण रूट भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओनली सेक ए बाई √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। क्या ये बातें क्लियर है? इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अगर आएगा एग्जामिनेशन में तो बन जाएगा, बन जाना चाहिए। अब आते हैं, पहले एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। पहले एग्जांपल पर डिस्कस कर लेते हैं, सुने। चलिए, हमें प्रूव करना है, ध्यान से सुने। प्रूव करने के लिए जो हम है ना आइडिया दे रहे हैं, उस आइडिया को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप वन में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे। क्या लिखे उसका, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लेते हैं सेक का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहेंगे, तो कहोगे सर कोस। ये किसका है ना, कोस में लिखेंगे, सुना दिया। टेन का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा जाएगा तो टेन का क्या कहेंगे, साइन बाई क्या, कोस। अगर कोई फॉर्मूला में नहीं टूट रहा है तो फिर कोट का क्या कहोगे, कोट का तो कहोगे सर कोस बाई क्या, साइन। ठीक है, आप इस तरीके से देखेंगे। फिर अगर कोसेक का देखा जाए तो कोसेक अगर आ गया तो कोसेक का क्या कह देंगे, 1/sin। इस तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सुने ना, सिंपलेस्ट फॉर्म को आप है ना दिमाग में रखें। सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, अगर कोई फॉर्मूला में है तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना लिखें, एलसीएम लें। दूसरा क्या करें उसका, स्टेप टू में क्या ले, एलसीएम है ना, एलसीएम और सॉल्व करें, एंड सॉल्व करने के बाद है ना क्या करोगे, है ना यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में देखना है। कहाँ क्या देखना है, फॉर्मूला देखें सुने ना, फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला है ना देखने के बाद आपको है ना अप्लाई कर दो, क्या कर दो, अप्लाई। सुने, उसके बाद प्रूव हो जाएगा। सुने ना, चलिए आइए। जब तक करके नहीं दिखाइएगा तब तक कैसे माने सर, हमें तो करके देखना है पहले, उसके बाद हम मानेंगे। तो बिना तो है ना किए तो हम लोग मानेंगे है नहीं। सबसे पहले देखो हमारे पास जो एलएचएस है वो लिखे, सेक ए 1 - sin a, और ये सेक ए प्लस 10a इक्वल टू 1, ये दिया होगा। ये तो प्रूव करना है सर, एलएचएस तो हमारे पास यही है, इतना ही है। क्या ये कोई फॉर्मूला में है, नहीं सर, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, कोई है ना आइडेंटिटी, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करो, सब है ना, हमने क्या कहा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे। चलो लिखना शुरू कर दो। सर सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos। ठीक है, लिख दिए सर। 1 - sin तो सिंपल है, इसे कुछ है ना करेंगे नहीं, क्योंकि साइन तो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म है ही। सेक को क्या करेंगे यहाँ, 1/cos
ए प्लस, यहां से देखा जाए कॉस यानी 10 को क्या लिखेंगे, साइन ए बाई क्या, कॉस ए। ठीक है सर, अब एलसीएम भी ले लेंगे, 1 बाई कॉस ए, अभी इसका तो रहने दो, 1 माइनस साइन ए, और यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस ए, ऊपर में आया 1 प्लस साइन ए। हाँ है ना, ये हो गया। अब यहां पर देखो हमने क्या करवाया था, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो सर ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ये सारे फॉर्मेट जो बताए थे वो क्यों बताए, अभी आपको समझ में आएगा क्यों बताए थे, देख लो। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, डायरेक्ट हम लिख सकते थे क्या, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो कोस इंटू कोस, नीचे आ गया सर कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन है ना, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर कोस, कोस स्क्वायर के बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। ये कट गया, कितना आ गया सर 1, ये हमारा RHS आ गया। देखो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप देखें, सबसे पहले क्या देखें कि कोई फार्मूला में तो नहीं है ना, हमने देखा कोई फार्मूला में नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या किया, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें है ना फॉर्मूला दिख गया, फॉर्मेट दिख गया, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, डायरेक्ट फॉर्मेट दिख गया, हमने लिख दिया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये कटा तो क्या आ जाएगा, क्या बातें क्लियर हुआ, और है ना मजा आएगा, आगे सॉल्व करते हैं। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट ए माइनस कोस ए बाई कॉट ए प्लस कोस ए दिया हुआ है। सोचो हमारे पास ये एलएचएस दिया हुआ है, कॉट ए माइनस कोस ए बाई कॉट ए प्लस कॉट कोस ए। ध्यान देना हमने क्या कहा था, सबसे पहले फॉर्मूला, क्या ये कोई फॉर्मूला में है क्या, नहीं। दूसरा हमने क्या कहा, उसे है ना सिंपल फॉर्म में लिखे। बताओ सिंपल फॉर्म में कोट का तो सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा, कोस ए बाई साइन ए हो जाएगा, कोस ए बाई साइन ए माइनस कोस ए, यहां से कोस ए बाई साइन ए, साइन ए प्लस क्या कोस ए। अब देखो ध्यान देना, क्या यहां से ये वाला ये दिख रहा है, ये कॉमन है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जी सर। क्या यहां से ये भी दिख रहा है, कॉमन है, जी सर, कॉमन आ जाएगा। तो अगर ये जैसे कॉमन आएगा, ध्यान देना कॉस ए कॉमन आ गया, कॉस ए ये कॉमन आया, तो यहाँ बचा 1 बाई साइन ए, माइनस क्या बचा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ से भी कॉस ए कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बाई साइन ए प्लस क्या 1, ये और ये खत्म, कट गया। 1 बाई साइन किसका होता है, तो कहोगे सर ये तो कोसेक का होता है, तो कोसेक ए माइनस 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन ये भी क्या सर कोसेक, तो कोसेक ए प्लस क्या हो जाएगा 1, ये आ गया RHS। देखो हमने कुछ नहीं किया, जैसे जैसे हमने अभी कहा वैसे ही स्टेप लिया और बन गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सोचिए, देखा जाए यहां पर एग्जाम्पल 12 है, क्या दिया है, LHS साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 है, और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, इसका LHS दिया हुआ है। सोचो आप कैसे इसे है ना सॉल्व करेंगे।
तो आप क्या कहेंगे सर, हम क्या करते हैं यहाँ से सोचते हैं थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा, कि हमें लाना क्या है सेक और टेन में। सोचो अगर यहाँ साइन के नीचे अगर कोस आ जाता, साइन के नीचे कोस आ जाता तो क्या हो जाता, साइन बाई कोस क्या हो जाता, टेन आ जाता। कोस के नीचे कोस आ जाता तो ये वन आ जाता, वन बाई अगर ये कोस आ जाता तो क्या हो जाता सेक, मतलब इस फॉर्मेट में आ सकता है। अगर हम डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करते हैं सर, किससे डिवाइड करते हैं, कोस से, कोस, डिवाइडिंग बाई कोस, किसमें बोलो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड कर दो तो कहेंगे सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन बाई क्या, कोस थीटा। और यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन बाई कोस थीटा। चलिए देखिए, ये इसके साथ बटेगा, इसके भी साथ, इसके भी साथ, ध्यान देना थोड़ा सा ध्यान दोगे, है ना। साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस तो कहोगे सर टेन हो जाएगा, ठीक है। कोस और कोस कटेगा तो कितना आ जाएगा सर, ये माइनस वन। वन बाई कोस क्या होता है तो कहोगे सर सेक, ठीक है। साइन और कोस क्या होता है सर, टेन होता है, टेन थीटा होता है, प्लस कोस बाई कोस क्या होता है वन, और वन माइनस यानी वन बाई साइन क्या होता है तो कहोगे सर सेक, वन बाई कोस क्या होता है सेक, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ हमें कुछ दिख रहा होगा, इस माइनस को अगर हम इधर ले आते हैं तो कहेंगे इसको लिख सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन बाई, इसको भी लिख लेते हैं टेन थीटा प्लस माइनस माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये हो गया। अब देखो ये तो फिर से अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे ना तो फिर से वो मिल जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में था। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या किया, थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड किया, फॉर्मूला में लाने का कोशिश कर रहे हैं। सुने, तो हम क्या करें है ना, कैसे करेंगे अब, तो अब है ना ये तो आ जाएगा, अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो फिर से वो आ जाएगा। तब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ कुछ दिया हुआ है हिंट्स में, है ना, आइडेंटिटी का यूज करना है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या बताया है, सोचो अगर वन का कभी डिमांड हो, देखो यहाँ वन का डिमांड है, अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया, दोनों में से किसी पर भी एक पर काम करेंगे, तो हमेशा है ना न्यूमरेटर पर काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा, तो न्यूमरेटर पर ही हम काम करेंगे। तो अगर हम देखा जाए वन पर अगर काम करेंगे तो वन का अगर वैल्यू निकाला जाए यहाँ से तो वन इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो क्या कहोगे बोलो, कहोगे सर ये तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वन के प्लेस में हम वैल्यू रख देंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, या पहले इसको लिख लेते हैं, पहले सेक थीटा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसे क्या कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कहा जाएगा। आप क्या, और यहां से टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा वन, क्लियर है। अरे बताइए, आप देख पा रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जाएगा, हाँ या ना, जी सर। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ते हैं तो आप देखेंगे यहां से क्या आ रहा है, ये सेक थीटा आ रहा है प्लस टेन थीटा आ रहा है, ये है ना, और यहां से क्या है ना टूटेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके नीचे क्या बचा, जो था वही तो बचेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस क्या वन। अब देखेंगे यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये कॉमन आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये कॉमन आ रहा है, तो यहां से कितना बचा, यहां से कॉमन आ जाएगा तो ये वन बचेगा, यहां से
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बच रहा हो। ये हो गया। अब देखो ध्यान दें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो वन माइनस माइनस अगर हटा है ना, अगर ये ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो वन माइनस सेक थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा। क्या ये आएगा? आप देखेंगे ये आ रहा है सर, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा वन। क्या आप देख पा रहे हैं ये और ये क्या है, सेम है या नहीं? तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या बचा ना सर, है ना? क्या सेक 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 थीटा प्लस टेन थीटा ये बचा। सर ये तो लाना नहीं था हमें, और नीचे तो क्या बच जाएगा वन। ये तो लाना था क्या? नहीं सर, हमें लाना है क्या, वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां से अगर देखा जाए, ये आइडेंटिटी अगर यूज किया जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन। वन के प्लेस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फिर से रख दो। ये सेक है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सोचो आप इसे क्या लिख सकते हो भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अरे लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला में फिर से तोड़ दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 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 टेन थीटा। तो आप देखेंगे यहां से ये क्या देख पा रहे हैं, ये और ये क्या क्या हो जा रहा है, ये कैंसल, तो बच रहा है ऊपर में वन। वन बाई क्या आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा RHS। हाँ थोड़ा सा है ना बड़ा बना, अच्छा सवाल था। सुने, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स में इतने ही सवाल था। अब एक्सरसाइज क्या है ना, आज कुछ एग्जांपल तक है ना, मतलब अगर देखा जाए MCQ का क्वेश्चन नंबर 3 तक आज सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले क्लास में NCERT कंप्लीट करवा देंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन सेटिस्फाइंग योर चॉइस। हमारे पास यहाँ दिया हुआ वैल्यू, आप सोचो यहाँ पर है ना, हमारे पास अगर दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 और 9 कॉमन हो जाता, कितना आ जाता है, ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला बन गया सर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर सेक स्क्वायर ए। अगर ये इधर आ जाएगा तो क्या 1 के बराबर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। मतलब हम कहेंगे ये है ना 9 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया आपका 1 आ गया। हाँ या ना जी सर। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर देखा जाए, इसमें आते हैं, क्या हमें लाना है इनमें से कौन सा करेक्ट। ये सब क्वेश्चंस को बनाने का एक और तरीका हम बताते हैं तुम लोग को, अगर MCQ में आएगा तो यूज करना बहुत ही है ना मतलब कोई भी बिना आइडेंटिटी का यूज किए भी हम बना सकते हैं। अब कैसे बनाओगे देखना, अभी अच्छे से देखिएगा यहाँ। सबसे पहले अगर देखा जाए हम क्या करते हैं, अगर अभी हमने क्या बताया, दो आइडेंटिटीज, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उसका जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से कितना तक, 0 से 90 तक, सुना दिया। तो हम यहाँ पर ए का वैल्यू, वैसा ए का वैल्यू पुट करेंगे जिसका क्या, जिसका
क्या होता है, वैल्यू डिफाइन होता है। वैसा वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, सुने ना, किसके बीच, 0 से 90 के बीच कुछ भी ऐसा वैल्यू ले लो जिसका वैल्यू यहाँ पर डिफाइन है। अगर मान लेते हैं टेन जीरो का वैल्यू भी डिफाइन है, सेक जीरो का वैल्यू डिफाइन है, सेक जीरो का वैल्यू ले लो, यानी जीरो का वैल्यू थीटा, यानी ए के प्लेस में क्या कर दो, पुट कर दो, पुट करो ए के प्लेस में कितना, जीरो, क्या हो जाएगा बोलो, 9 सेक स्क्वायर जीरो माइनस 9 10 स्क्वायर जीरो। अब आपको पता है 9 सेक जीरो का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 9 जीरो 10 जीरो का वैल्यू जीरो, खत्म। तो 9 इंटू 1 9, और ये कितना आ गया, 9 आ गया। ऑप्शन क्या, बी करेक्ट हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन से बनाएंगे, बट थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना, मतलब चेक क्या कर ले, इसे पहले मेथड से बना लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो LHS ले लेते हैं हमारे पास, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्या ये सिंपल फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं सर। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 प्लस 10 को क्या ले सकते हैं, साइन बाई कोस, ठीक है सर। सेक को 1 बाई कोस, ये भी ठीक है। 1 प्लस कोट को क्या ले सकते हैं, कॉस बाई साइन, और ये कोसेक को 1 बाई साइन, ठीक है। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब देखो, इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1, इसका एलसीएम 1 कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये कितना आ जाएगा, कोस थीटा प्लस क्या, साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। इसका भी अगर एलसीएम 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका देखा जाए तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस क्या, 1। अब गौर से देखना थोड़ा, एक ये स्टेप, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। आप यहां देखेंगे, और इसको क्या, ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बाई नीचे क्या, साइन इंटू कोस, यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इंटू है। अब देखो यहां पर ये मान लेते हैं ये पूरा ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, ये भी क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आपको पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये होता है फॉर्मूला के रूप में। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर साइन थीटा प्लस क्या, यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या, 1 का स्क्वायर। नीचे तो आपका यहाँ बचा हुआ रहेगा क्या, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बचा हुआ है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, है ना, यानी कोस, तो क्या कहेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 है ना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, माइनस 1, और ये कोस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अब बताना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, 1 होता है। 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ध्यान दें, ये -1 ये +1 कैंसल हो गया, तो क्या बचा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा।
देखिए पूरा का पूरा ये कट गया, कितना बचा सर? 2 बचा। आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप देखोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन है ना सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन सी हमें है ना करेक्ट दिख रहा है। चलिए आगे अगर बात करते हैं हम यहां पर, क्या आप इसे ऑप्शन से करना चाहेंगे? मतलब वैल्यू पुटिंग है ना, पुटिंग से कर सकते हैं? बोलेंगे जी सर कर सकते हैं। बस वैल्यू डिफाइन होना चाहिए, वैसा वैल्यू पुट करना। सुना दिया? अगर देखा जाए सेक 0 डिफाइन है, टेन 0 डिफाइन है, कोसेक 0 भी कितना? कोसेक 0 डिफाइन कहाँ है? कोसेक 0 डिफाइन नहीं है, 0 नहीं पुट कर सकते हैं। सुने ना, 0 हम पुट नहीं कर सकते हैं। सुने, क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि अगर देखा जाए कोसेक है ना, अगर 0 अगर रखा जाता तो कोसेक 0, अगर साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हम 0 नहीं पुट। तो क्या रख दिया जाए ऐसे कंडीशन में? 45 रख दिया जाए। जहां 10 और कोट का अगर कहीं दिख रहा है तो क्या करो? पुट कर दो 45। थीटा का वैल्यू कितना कर दो? 45 पुट कर दो। तो आप कहेंगे 1 है ना, ये 1 प्लस क्या आ जाएगा? 10 45 का वैल्यू, यहाँ थीटा के प्लेस में 45 रखेंगे तो कितना कहोगे? 1 बाई, यानी हाँ ये तो 1 ही आएगा। और ये क्या हो जाएगा? सेक सेक 45 का वैल्यू √2। 1 प्लस कोट 45 का वैल्यू 1, और ये कितना हो जाएगा? √2। तो हम कहेंगे यहां से देखना 1 प्लस 1 कितना? 2, 2 प्लस √2, और ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस √2। तो आप इसे a प्लस बी, ए माइनस बी करो तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आया? 2 आया। तो आप ऑप्शन क्या? सी, इससे भी आ रहा है। आया या नहीं है? सुने ना, क्लियर हुआ? हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर डाउट रहेगा पुटिंग में भी तो भी बताओगे कि क्या है ना डाउट है। देखिए सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए, ये बोल दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यही है। सोचो क्या ये सिंपल फॉर्म में है? नहीं सर ये वाला नहीं है, इसको चेंज करते हैं। सेक को है ना क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस ए। 10 को साइन है ना, साइन ए बाई कोस ए, ये लिख सकते हैं। और ये 1 माइनस साइन ए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1 प्लस कोस, सॉरी 1 है ना, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? कोस ए, और ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। और ये 1 माइनस साइन ए, ये होगा। आप बताओ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो क्या कहोगे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यही कहेंगे बाई क्या? कोस। वैल्यू पुट कर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? कोस स्क्वायर ए बाई क्या? कोस ए। ये है ना एक कोस, ये कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ कोस ए बचेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ढोलकपुर, ढोलकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर है? ढोलकपुर है ना हमारा सही आंसर है। सुने, चलिए देखिए, चलिए आज का लास्ट सवाल है ये। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो कहोगे सर ये तो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये भी तो फॉर्मूला है।
तो ये कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। हाँ है ना। तो अगर देखा जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर ए, और ये कोसेक स्क्वायर ए 1 है ना। कोसेक सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बोलो? 1 बाई सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 बाई कोस स्क्वायर ए सेक है ना, तो 1 बाई कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, ये साइन बाई कोस क्या हो जाएगा? 10, तो 10 स्क्वायर ए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ढोलकपुर। क्या बातें क्लियर है? हाँ या ना। तो उम्मीद है आप लोग को है ना यहाँ तक समझ में आया होगा, और आप बहुत ही अच्छे से है ना पढ़ रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप रिवीजन करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटीज आपको करना बहुत ही जरूरी है। एक क्वेश्चन आपके एकदम श्योर रहने को है, एक क्वेश्चन एकदम श्योर रहेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका श्योर है कि आइडेंटिटी पर एकदम बेस रहेगा ही रहेगा। इसलिए पहले ये सारे जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सारे बेसिक को आप कंप्लीट करें, एकदम पूरा का पूरा एकदम बेसिक से उसको कंप्लीट करें। ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक अगर ठीक अच्छे से रहेगा आप अच्छे अच्छे सवाल बना सकते हैं। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट रहेगा किस टाइप से क्वेश्चन को टैकल करना है, वो अगर पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।